हम पाठ 3 पुरस्कार के आज प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही आपको शब्द अर्थ लिखने के लिए दे चुकी हूँ, साथ ही साथ मैंने आपको 8 शब्द भी दिए थे अपनी पिछली वीडियो में, जिनके वाक्य प्रयोग आपको करने थे। इन्हीं शब्द अर्थों में से मैंने 8 शब्द दिए थे। आज हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। मौखिक प्रश्न, इसके उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। पहला है, मगध का राजकुमार कौन था और वह क्या देख रहा था? मगध का राजकुमार अरुण था और वह मधुलिका का सौंदर्य देख रहा था। दूसरा प्रश्न, महाराज ने मधुलिका को क्या दिया? महाराज ने मधुलिका को एक थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। तीसरा प्रश्न, राजकुमार अरुण अपने बाहुबल से क्या करना चाहता था? राजकुमार अरुण अपने बाहुबल से एक नया राज्य बनाना चाहता था। चौथा प्रश्न, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले में क्या मांगा? मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले में दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि मांगा। पाठ के लेखक का नाम बताइए। इस पाठ के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, ये प्रश्न जो मौखिक के हैं प्रश्नोत्तर, इनको आप बुक में ही लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे और बुक से ही लर्न करिएगा। फिर हैं लिखित प्रश्न, जिसके उत्तर आपको विस्तार से लिखने हैं। और पहला प्रश्न है, कौशल का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था? कौशल का वह उत्सव प्रसिद्ध था जिसमें एक दिन के लिए महाराज किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरा प्रश्न, मधुलिका ने उन स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया। तीसरा प्रश्न है, मधुलिका ने राजकुमार अरुण की मदद क्यों की? मधुलिका ने राजकुमार अरुण की मदद इसलिए की क्योंकि बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण किया हुआ था और ऐसे खराब मौसम में वह मधुलिका से आश्रय मांगने आया था। चौथा प्रश्न है, मधुलिका ने किस भावना से प्रेरित होकर सेनापति को सूचना दी? मधुलिका ने सोचा मगध कौशल का शत्रु है और राजकुमार अरुण मगध का है। वह अरुण को अपने राज्य पर विजय प्राप्त नहीं करने देगी। वह वीर सिंह मित्र की कन्या है। अपनी इसी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर उसने सेनापति को सूचना दी। नेक्स्ट, इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र तुम्हें कौन सा लगा? उसकी विशेषताएं लिखिए। इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र हमें मधुलिका का लगा, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी कन्या थी। उसने अपने पितामहों की भूमि का दाम नहीं लिया था। उसने राजा को अरुण की योजना बताकर अपने देश प्रेमी होने का परिचय भी दिया था। लास्ट प्रश्न है, मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? मधुलिका ने पुरस्कार में राजकुमार अरुण के साथ स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांगा, क्योंकि कुछ हद तक वह भी राजकुमार की योजना में शामिल थी और भागीदार थी। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो पंक्ति दी गई है, नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो।
इस पंक्ति को आपको पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो बच्चों पहले आप इसके विषय में लिखेंगे कि पंक्ति कहाँ से किस पाठ से ली गई है। तो इसमें आप पहले लिखेंगे यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ पुरस्कार से ली गई है। फिर इस पंक्ति को स्पष्ट करेंगे। जब मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका से कहता है कि वह उसकी भूमि कौशल नरेश से दिलवा देगा, तब वह उपरोक्त पंक्ति कहती है कि जो राष्ट्र का नियम है वह उसका पालन करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। इसके बाद विषय वस्तु का बोध। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको पाठ से एक पंक्ति दी गई है जो इस प्रकार है। देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। और इस पर आधारित ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, पितामहों की भूमि बेचना किस प्रकार का अपराध था? मधुलिका अपने पितामहों की भूमि बेचना अपराध समझती थी क्योंकि वह भूमि उसके पूर्वजों की थी और उसकी रक्षा करना, उस भूमि की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। दूसरा, अबोध शब्द यहाँ किसके लिए आया है? अबोध शब्द मधुलिका के लिए आया है। राजा की किस कृपा का तिरस्कार किया गया? कौशल के राजा ने भूमि के बदले जो स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका को दी थी, मधुलिका ने उसे स्वीकार न करके राजा की कृपा का तिरस्कार किया था। मधुलिका की भूमि कौन खरीदना चाहता था? मधुलिका की भूमि कौशल के राजा खरीदना चाहते थे। तिरस्कार का क्या अर्थ होता है? तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान या अनादर। तो बच्चों इस प्रश्नोत्तरों में आपको मौखिक मैंने भी बताया कि इसे आप नहीं करेंगे कॉपी में, ये बुक में ही रहने दें, बुक में ही आप लिखें इनके उत्तर। लिखित के आप प्रश्नोत्तर करेंगे सभी, इस आशय स्पष्ट को करेंगे और विषय वस्तु के सभी प्रश्न कॉपी में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।